हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनुराधा मिश्रा एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन इंग्लिश बाय अनुराधा यूट्यूब चैनल। तो रोज की तरह आज फिर से हम देखने वाले हैं एक एडिटोरियल जो कि आज के इंडियन एक्सप्रेस पेपर में था। आज का हमारा एडिटोरियल है जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो है स्टेक्स इन माले। ये माले है, प्लीज कोई मेल मत पढ़ लेना माले, क्योंकि अभी रिसेंटली मालदीव्स में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए हैं। उन इलेक्शंस के नतीजों का क्या असर होने वाला है इंडिया पर, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। क्योंकि आपको पता है मालदीव एक हमारा आइलैंड नेबर है। दो आइलैंड नेबर है इंडिया के पास, श्रीलंका एंड मालदीव्स। और मालदीव्स के बारे में ये है तो ऑब्वियसली इंडिया पर असर होना ही है। उसी के रिगार्डिंग एडिटोरियल है, चलिए समझते हैं। इंडो मालदीव्स ties could be tested by the election of मोहम्मद माइजूज as president। इंडिया और मालदीव के जो रिश्ते हैं, टाइज मतलब क्या, रिश्ते, कुड बी टेस्टेड, उनका टेस्ट हो सकता है कैसे, बाय द इलेक्शन ऑफ मोहम्मद मुइजू एज प्रेसिडेंट। ये जो मुइजू साहब हैं, प्रेसिडेंट के तौर पर इनका जो इलेक्शन हुआ है, तो उससे अब इंडिया और मालदीव के रिश्तों का टेस्ट लिया जा सकता है, टेस्ट हो सकता है। ओके। दिल्ली मस्ट कंटिन्यू टू परस्यू इट्स इंटरेस्ट। दिल्ली को मस्ट, मस्ट क्या है, आपका एक तरह का मॉडल है। मस्ट मतलब जरूर करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए, टू परस्यू। आप ये स्ट्रक्चर और देखेंगे, देखिए जब भी आपको एक सेंटेंस दिखता है जिसमें रहता है ता प्लस रहना, ता प्लस रहना, जैसे अगर मैं बोलूं आप अंग्रेजी बोलते रहते हैं, यू कंटिन्यू टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, जैसे ता प्लस रहना यानी कोई काम कंटिन्यू करते रहना। वहां पे दो वर्ब्स आपको दिखती हैं जिसमें कंटिन्यू होती है आपकी मेन वर्ब, अदर वर्ब को आप टू परस्यू भी लिख सकते हो और परस्यूइंग भी लिख सकते हो। ठीक है, कंटिन्यू के साथ आप टू वी1 भी लगा सकते हो और आईएनजी भी लगा सकते हो। और इसके ऑप्शंस की बात करूं तो यहाँ आप कीप भी लगा सकते हो। दिल्ली मस्ट कीप परसुइंग इट्स इंटरेस्ट। ठीक है, इसके अलावा और क्या लगा सकते हो, दिल्ली मस्ट कीप ऑन परसुइंग, गो ऑन परसुइंग और कैरी ऑन परसुइंग इट्स इंटरेस्ट। एक ही सेंटेंस को आप 5 तरीकों के से लिख सकते हो, जिसके बारे में अभी हमने बात की। ओके, तो यहाँ पे मेन वर्ब क्या है, कंटिन्यू, और जो टू परस्यू है वो आपका इन्फिनेटिव है। दिल्ली मस्ट कंटिन्यू टू परस्यू इट्स इंटरेस्ट। दिल्ली को जरूर कंटिन्यू रखना चाहिए अपने हित के बारे में सोचना, अपने हित के बारे में आगे बढ़ना। ठीक है, अब क्या लिखा है, इट इज इजी फॉर न्यू दिल्ली। ये इजी है, आसान है न्यू दिल्ली के लिए। क्या, टू बोथ, दोनों ही काम करना। कौन सा, रीड टू मच इनटू और अंडर एस्टिमेट द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिजल्ट ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस इन द मालदीव्स। पहली बात तो यहाँ बोथ के साथ और नहीं एंड होता है, लेकिन कोई बात नहीं, इन्होंने लिखा है तो पढ़ते हैं। ये बहुत आसान है नई दिल्ली के लिए। रीड टू, टू मच इनटू का मतलब होता है किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हो, कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रहे हो। ठीक है, तो नई दिल्ली के लिए बहुत आसान है, बहुत ज्यादा ध्यान देना या इंपॉर्टेंस देना भी। और अंडर एस्टिमेट भी हम कर सकते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द रिजल्ट ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन द मालदीव्स। मालदीव्स में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए हैं उसके रिजल्ट को हम बहुत ज्यादा भी ध्यान दे सकते हैं, और उसकी जो सिग्निफिकेंस है उसको अंडर एस्टिमेट भी कर सकते हैं। दोनों ही काम न्यू दिल्ली यानी इंडिया के लिए काफी इजी है। द समवॉट सरप्राइजिंग विक्ट्री ऑफ मोहम्मद मुइजू आफ्टर अ सेकेंड राउंड रन ऑफ election earlier this week is widely seen as being to China's benefit। जो जो थोड़ा सा सरप्राइजिंग विक्ट्री रहा है मोहम्मद मुइजू का आफ्टर अ सेकेंड राउंड रन ऑफ इलेक्शन। सेकेंड राउंड रन ऑफ इलेक्शन का मतलब ये कि सेकेंड राउंड का जो इलेक्शन था इस वीक के शुरुआत में, वो वाइडली देखा जा रहा है एज बीइंग टू चाइनाज बेनिफिट, कि ये जो विक्ट्री है वो किसका फायदा है, चाइना का फायदा है उसमें। इंडियाज टाइज विद द मालदीव्स इंक्लूडिंग इन डिफेंस एंड थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट वर अमंग द प्राइमरी इश्यूज इन द कैंपेन। इंडिया के जो रिश्ते हैं मालदीव्स के साथ, फिर चाहे वो डिफेंस में हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के थ्रू रिश्ते हों, वो सब जो है प्राइमरी इशू बना हुआ था इस कैंपेन में। जो भी प्रेसिडेंशियल कैंपेन था उसके अंदर इंडिया के साथ रिश्ते जो हैं वो प्राइमरी इशू थे। मुइजू मुइजू ने अक्यूज किया था इनकम्बेंट प्रेसिडेंट मतलब जो इनसे पहले प्रेसिडेंट थे, कौन थे, इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। ठीक है, तो उन पर इन्होंने आरोप लगाया था कि जो सोलेह साहब हैं वो इंडिया के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करते हैं। ठीक, और मुइजू ने कंटिन्यू किया था इंडिया आउट कैंपेन की, भारत को हमारे देश से बाहर करो। अर्लियर सुपर हेडेड, जो कि ये जो कैंपेन था उससे पहले सुपर हेड कौन कर रहा था, फॉर्मर प्रेसिडेंट, मतलब सोलेह से भी जो पहले प्रेसिडेंट थे अब्दुल्ला यामीन, वो सुपर हेड कर रहे थे। ठीक है, जब वो आखिरी बार अपने ऑफिस में थे। मुइजूज प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स वाज परसीव्ड टू बी क्लोज टू चाइना।
जब यामीन साहब थे तो उस टाइम पे ये जो मुइजू की पार्टी है, प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स, ऐसा माना जाता है कि वो चाइना के क्लोज है। एंड देयर वर क्रैक डाउन्स ऑन प्रोटेस्ट एंड डिसेंट। एंड देयर वर क्रैकडाउन्स मतलब होता है विवाद झड़प ऑन प्रोटेस्ट एंड डिसेंट। द करंट प्रेसिडेंट इलेक्ट वाज देन द हाउसिंग मिनिस्टर। जो अभी प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए हैं मुइजू साहब, वो उस टाइम पे हाउसिंग मिनिस्टर थे। एंड अंडरटूक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कनेक्टेड टू बीजिंग्स बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। और उस टाइम पे इन्होंने अंडरटेक किए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो कि कनेक्ट थे किससे, बीजिंग की BRI इनिशिएटिव से। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से कनेक्टेड थे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट उन्होंने उन प्रोजेक्ट्स को अंडरटेक किया। ओके। Geographical proximity, convergent security interest, and cultural affinities have meant that Mali and Delhi have had a deep and close relationship. जो geographical proximity है, निकटता है, कैसे है जरा एक बार यहाँ ध्यान से देखिएगा। दिस इज आर इंडिया, ठीक है। इंडिया के दो आइलैंड नेबर्स हैं। पहला तो ये आपका ये श्रीलंका, और दूसरा इधर देखो साउथ में, साउथ वेस्ट की तरफ ये क्या है, मालदीव से। ये आइलैंड नेबर है हमारा मालदीव, ठीक है। मालदीव यहाँ देखो, ये है इसकी कैपिटल माले, ठीक है। तो ये जो ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी है, फिर कन्वर्जेंट सिक्योरिटी इंटरेस्ट है, साथ में जुड़े हुए हमारे जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं, और साथ ही साथ जो कल्चरल एफिनिटीज है, एफिनिटी मतलब होता है समानता, निकटता, तो कल्चरल एफिनिटीज भी हैं। इससे ये पता चलता है कि माले और दिल्ली यानी इंडिया और मालदीव्स दोनों में डीप और क्लोज रिलेशनशिप रही है। Okay, as China's footprint and ambitions in the Indo-Pacific and Indian Ocean region have expanded. जैसे कि चाइना का फुटप्रिंट और एम्बिशन बढ़ा है इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन रीजन में, मालदीव्स इज अमंग द लिटोरल नेशन टू हैव बिकम अ पार्ट ऑफ बीजिंग्स इकोनॉमिक स्ट्रेटजी कैलकुलस। मालदीव जो है लिटोरल नेशंस में रहा है। लिटोरल नेशन मतलब जो होता है जो कोस्टल रीजन्स होते हैं। कोस्टल नेशन मतलब अगर आप इंडियन ओशन की बात करोगे जिसमें इंटरेस्ट है चाइना का, तो आप देखोगे कि इंडियन ओशन के बीचों बीच मतलब इंडियन ओशन से घिरा हुआ ये देश है, ठीक है। लिटोरल नेशन इसे ही बोलते हैं। श्रीलंका में भी बहुत इंटरेस्ट है चाइना का, क्यों? क्योंकि ये भी क्या है, एक तरह का आइलैंड नेशन है। तो आइलैंड नेशंस वही लिटोरल नेशन मतलब आइलैंड नेशंस पे बहुत ज्यादा फोकस करता है चाइना। इंडिया टू हैज इन्वेस्टेड हैविली इन द कंट्री ड्यूरिंग सोलीज टेन्योर। इंडिया ने भी हैविली इन्वेस्ट किया था मालदीव में, कब? सोले का जब टेन्योर चल रहा था, यानी पिछले वाले जो प्रेसिडेंट थे उनके टेन्योर के टाइम में इंडिया ने बहुत अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया था मालदीव्स में। कौन कौन सा है? अंडर द नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अंडर इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था इंडिया ने। और सिक्योरिटी और ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन यानी सागर के अंतर्गत भी इंडिया ने काफी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। सिक्योरिटी कोऑपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज हैज ग्रोन। सिक्योरिटी कोऑपरेशन भी दोनों देशों के बीच में बढ़ा है। दिस इज इन एडिशन टू द कोलंबो सिक्योरिटी कनक्लेव। और किस वजह से सिक्योरिटी कोऑपरेशन बढ़ा है? तो कोलंबो सिक्योरिटी कनक्लेव की वजह से भी बढ़ा है, जिसमें कौन है? श्रीलंका है, इंडिया है और मालदीव है। तो आपसे क्या पता कभी जीएस में ही पूछ ले कि कोलंबो सिक्योरिटी कनक्लेव के अंदर कौन कौन से नेशंस हैं, तो याद रखिएगा श्रीलंका है, इंडिया है और मालदीव्स है। इंडिया और उसके दोनों आइलैंड नेबर्स हैं इस कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के अंदर। दिल्ली हैज आल्सो प्रोवाइडेड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। अभी लास्ट ईयर काफी न्यूज में था ये ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि इंडिया ने और क्या दिया है, फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया है ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत, अमंग अदर इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैबोरेशन। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ क्या कहता है? देयर इज लिटिल डाउट दैट, लिटिल डाउट मतलब ना के बराबर डाउट है। लिटिल जो है आपका एक तरह का नेगेटिव वर्ड होता है, कि कोई डाउट नहीं है कि मुइजू यामीन की तरह क्लोज हैं बीजिंग से यानी चाइना से। सोले से पहले जो यामीन थे वो भी चाइना की तरफ थोड़ी सी उनकी टेंडेंसी थी, ठीक है। जो सोले थे वो थोड़ा सा इंडिया के बारे में सोचते थे। नेक्स्ट जो मुइज हुआ है वो उन्हीं की यामीन की ही पार्टी के हैं, तो ये भी थोड़ा सा उनकी टेंडेंसी है चाइना की तरफ। द प्रेसिडेंट इलेक्ट एंडेड अप एज द ऑपोजिशन कंसेंसस कैंडिडेट आफ्टर द रूलिंग मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी सॉ मेजर डिफेक्शंस। अब देखो, ये जो मुइज़ू जी हैं, इनका जीत हुआ है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, तो वो किस तरह से जीते हैं, क्या रीज़न रहे उनके जीतने के, उस बारे में है कि ये जो रूलिंग पार्टी थी, यानी सोले वाली जो पार्टी थी, मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी, उसमें कुछ डिफेक्शंस दिखे। डिफेक्शंस मतलब क्या होता है? जब लोग अपना सपोर्ट हटा लेते हैं, इंक्लूडिंग फॉर्मर प्रेसिडेंट मोहम्मद नाशीद। फॉर्मर प्रेसिडेंट जो मोहम्मद नाशीद थे, उन्होंने ही सपोर्ट हटा लिया था यामीन से। इनफैक्ट मुइज़ू इज सीन बाय मैनी एज अ प्रॉक्सी फॉर यामीन। यहाँ तक कि जो मुइज़ू है उन्हें कैसे देखा जा रहा है कि वो यामीन के प्रॉक्सी हैं। प्रॉक्सी आप समझते हो, कॉलेज में लगाते हो, सामने वाला प्रेजेंट नहीं है तो आप उसका
अटेंडेंस में प्रेजेंट बोल देते हो, प्रॉक्सी लग जाती है। तो बिल्कुल इसी तरह यामीन के प्रॉक्सी समझे जा रहे हैं मुइज़ू। ऐसा क्यों? देखो, यामीन जो है उन पे करप्शन चार्जेस लगे थे, जिसके बाद यामीन को हटा के सोले को प्रेसिडेंट बनाया गया था, राइट? तो यामीन पे जब करप्शन चार्जेस थे उस वजह से वो इलेक्शंस नहीं लड़ सकते थे। तो इसलिए बोला जा रहा है कि जो मुइज़ू हैं और यामीन है, दोनों की ही आइडियोलॉजी काफी कुछ सेम है, तो मुइज़ू यामीन के प्रॉक्सी माने जा रहे हैं। नाशीद आफ्टर स्विचिंग साइड्स, क्योंकि सोले से उन्होंने नाशीद ने अपना सपोर्ट हटा लिया, तो नाशीद जो है स्विच साइड करने के बाद क्या बनकर उभरे हैं? एज अ किंग मेकर ऑफ सॉर्ट्स, कुछ किंग मेकर जैसे बन के उभरे हैं। एंड वाज परसीव्ड एज नॉट बीइंग एंटी इंडिया, और इन्हें ऐसा माना जाता है कि एंटी इंडिया नहीं है। इश्यूज ऑफ गवर्नेंस एंड द इकोनॉमी टू प्लेड अ पार्ट इन दीज इलेक्शंस, जैसे कि होता है कि सारे इलेक्शंस में गवर्नेंस और इकोनॉमी ये सारे तो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे होते हैं, तो यहाँ के इलेक्शंस में भी है कि इश्यूज ऑफ गवर्नेंस और इकोनॉमी ने भी अपना रोल यहाँ रहा है उनका। द इलेक्शन रिजल्ट्स नॉटविथस्टैंडिंग, इलेक्शन रिजल्ट जो भी हो, ठीक है, उसके बावजूद दिल्ली कंटिन्यूज टू हैव स्टेक इन द कंट्री, इंडिया का जो है स्टेक है उस कंट्री में। ऐसे नहीं कि रिश्ते आज के आज खत्म हो जाएंगे, रिजल्ट कुछ भी रहा हो। द साइन ऑफ अ स्टेबल एंड मैच्योर बायलैटरल रिलेशनशिप इज इट्स एबिलिटी टू ट्रांसेंड गवर्नमेंट्स। एक स्टेबल और मैच्योर बायलैटरल रिलेशनशिप का साइन क्या होता है? कि सरकारें आती रहेंगी, सरकारें जाती रहेंगी, रिश्ता नहीं बदलना चाहिए, ठीक है? जब रिश्ता ना बदले सरकारों के बदलने से, तो माना जाता है कि दो देशों के बीच में स्टेबल और मैच्योर बायलैटरल रिलेशनशिप है। कीपिंग दैट पॉसिबिलिटी ओपन, इस पॉसिबिलिटी को ओपन रखते हुए, विद द न्यू गवर्नमेंट इन माले इज नाउ द चैलेंज फॉर इंडियाज फॉरेन पॉलिसी एस्टैब्लिशमेंट। कि जो नई गवर्नमेंट है जिसकी टेंडेंसी थोड़ी सी चाइना की तरफ है, तो इन सारी चीजों को सब देखते हुए अब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी एस्टैब्लिशमेंट के लिए ये चैलेंज रहेगा कि हम आगे कैसे बढ़े, क्योंकि वहां की सरकार अब ज्यादा तो चाइना की तरफ रहेगी। ओके, परहैप्स, शायद, द ग्रेटेस्ट सिल्वर लाइनिंग फॉर इंडिया एंड अदर वेल विशर्स ऑफ द मालदीव्स इज द पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर इन अ कंट्री व्हिच हैज ऑफन सीन पॉलिटिकल टर्मोइल। सिल्वर लाइनिंग क्या होती है? एक थोड़ी सी उम्मीद। जैसे आपने देखा होगा जब काले बादल घिर जाते हैं आसमान में और थोड़ी सी धूप कहीं से आती है, तो ऐसे ही काले बादल के बीच में ये जो लाइनिंग होती है सिल्वर कलर की दिखती है, जहां से धूप आ रही होती है। तो सिल्वर लाइनिंग जो फ्रेज है वो यूज किस लिए किया जाता है? एक पॉजिटिव होप के लिए। तो शायद जो ग्रेटेस्ट सिल्वर लाइनिंग है इंडिया के लिए और मालदीव्स के सारे वेल विशर्स के लिए वो क्या है? कि पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर हो। पावर यहाँ बिजली से मत समझना, सत्ता का यहाँ बात है, ठीक है? कि सत्ता का एक पीसफुल ट्रांजिशन हो एक ऐसी कंट्री में जहां पे पॉलिटिकल टर्मोइल प्राय बना रहता है। पॉलिटिकल टर्मोइल मतलब राजनीतिक अस्थिरता। ओके, तो आई होप ये एडिटोरियल आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कहाँ दिक्कत हुई, मैं फिर से समझाने का ट्राई करूंगी। उसके साथ ही साथ हमारा एक एनसीईआरटी का कोर्स चल रहा है यूट्यूब पर, जो कि रोज रात में 8 बजे सेशंस होते हैं, तो आप आ सकते हैं बिल्कुल। और बाकी आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई किसी भी तरह का कोई डाउट है या बैच के रिलेटेड क्वेरी है तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। व्हाट्सएप का नंबर भी आपको स्क्रीन पे कहीं दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद। की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड